मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हो। उसके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए उतना प्रयास नहीं हो पा रहा है और न उस प्रकार से हम लोगों को भी सफलता मिल पा रही है। दोस्तों, आपसे मैंने बताया था कि 11 अगस्त से विधानसभा का सत्र चलने वाला है। विधानसभा का सत्र चालू हो गया। उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि स्कीम को लेकर के कुछ चर्चाएं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। आपके बकाये को लेकर के कुछ चर्चा हुई, नहीं हुई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इतनी गंभीर है और इस गंभीर विषय को कोई चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। इन नेताओं की बात करें, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी तनिक सा भी आवाज करने के लिए तैयार नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से आप भी अपनी समस्या को लेकर के उतनी गंभीरता नहीं दिखा पा रहे जितनी दिखानी चाहिए। अगर आपके लिए कोई संदेश डाला जा रहा है, आप देखना नहीं चाहते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था, मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था। उस वीडियो को मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया था आप लोगों से कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचे। मेरे दोस्त, उस वीडियो पे सबसे कम व्यूज आए हैं। अब बताइए, या तो आप जानबूझकर परेशानी झेलना चाह रहे हो या फिर आप हाथ पैर डुलाना नहीं चाह रहे। अगर कोई प्रयास कर रहा है उसका आप लोग साथ नहीं देना चाहते हो। साथ किसका देंगे? जो रिट के नाम पर धन उगाही का खेल खेल रहा है, फरेब कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उसका साथ आप लोग निरंतर दे रहे हो। यही एक वजह है जिसके वजह से आपकी समस्या बरकरार बनी हुई है। और इसी तरह के प्रयास से आप कभी उम्मीद भी मत करना कि हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। आप व्हाट्सएप का खेल खेलते रहिए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहिए, चंदा चोरों को चंदा देते रहिए, बेईमान मक्कारों की बातों में आकर के पंकज मिश्रा को गाली देते रहिए। बस आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समय लोकसभा और विधानसभा दोनों सत्र चल रहा है और आपकी आवाज को बुलंद करना चाहिए था। कहीं से नहीं हो रहा है। जो बेसिक समस्याएं हैं, जो जमीनी समस्याएं हैं, पार्टियां उस समस्या को उठाना नहीं चाहती। जनता इतना बेवकूफ नहीं है आजकल का, सब समझता है, सब जानता है। बहस किस पर हो रही है? ऑटो की चोरी पर। अपनी कमी क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? अपनी कमी को स्वीकार करो कि जनता मुझे नहीं चाह रही है, मैं जनता के वादों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं, इसलिए जनता वोट नहीं दे रही है। कितना चोरी कोई कर लेगा। लेकिन मेरे दोस्त, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को बताते बताते हम लोग थक चुके हैं। लेकिन इन विपक्षियों के ऊपर उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जितने बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं ये केवल राजनीति कर रही हैं। जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो शिक्षकों का मुद्दा है, ये लोग नहीं उठा रहे हैं। ये लोग कौन सा मुद्दा उठाएंगे जिससे लोग भ्रमित हों, जिससे पब्लिक को भ्रम में डाला जाए, उन मुद्दों को ये लोग उठाएंगे। इनको ये नहीं दिखता है कि लगातार 8 सालों से
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनकी स्कीम बंद कर दी गई है। और तो और एक शिक्षक साथी ने आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करते हुए कहा कि केवल कांग्रेस ही प्रदर्शन करेगी, हम लोग क्यों ना उस प्रदर्शन में शामिल हो जाएं। मेरे भाई, इनकी मानसिकता देखो, कितनी गंदी मानसिकता इनकी है। क्या कांग्रेस वालों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए प्रदर्शन किया, आवाज उठाई? नहीं ना। तो फिर आप क्यों कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हो मेरे भाई? कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है समाज में झूठ परोसने की, लोगों को बरगलाने की, और आप कह रहे हो कि उसका साथ देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको कि एक शिक्षक होकर के और राजनीतिक पार्टियों का तुम साथ देने के लिए बात कर रहे हो और अपेक्षा कर रहे हो कि सत्ता पक्ष हमको नौकरी देगा। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से, जिस तरह से शिक्षा मित्रों का राजनीतिकरण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का भी राजनीतिकरण पुरजोर कोशिश करके कर दिया गया है। और जब तक, मैं फिर एक बार कहता हूं, जब तक इस तरह से राजनीतिकरण होता रहेगा तब तक भला होने वाला नहीं है। जब तक पार्टी की टोपी लगाते रहोगे, जब तक किसी भी पार्टी का वोट बैंक बनते रहोगे, तब तक भला होने की उम्मीद भी मत करना, सपना भी मत देखना कि हमारी भलाई हो सकती है। बिल्कुल नहीं होगा। एक बात समझो कि अगर किसी से 10 रुपए आपको लेना है तो उसको गाली दे करके या उसकी मुखालफत करके आप पैसा पा सकते हो? कुछ नहीं पाओगे भाई। इससे अच्छा है अपने लिए लड़ना सीखो। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आप बहुत मोहब्बत करते हो, चोली दामन का आपका रिश्ता है, लेकिन केवल एक तरफा, दोनों तरफ से होना चाहिए भाई। अगर आप कांग्रेस के लिए इतना प्रेम दिखा रहे हो तो कांग्रेस को भी आपके इतना प्रेम दिखाना चाहिए। सिकंदर बाबा से पूछिए, अजीत प्रताप सिंह जी से पूछिए, अल्ताफ भाई से पूछिए, तुफैल भाई से पूछिए। हम लोगों ने उन सुरक्षा कर्मियों के बूट कहां कहां खाए हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी ने एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला भाई। अजय कुमार लल्लू जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, हम लोगों के धरने में आए, उन्होंने कहा हम आपकी आवाज श्री राहुल गांधी जी से उठवाएंगे। राहुल गांधी जी नदारद हो गए। लाल बिहारी यादव जी ने हम लोगों के लिए कई बार आवाज उठाई, आशुतोष सिन्हा जी ने कई बार आवाज उठाया, और उन्होंने भी कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी से आपके लिए हम बात करके और सदन में आपकी बात उठवाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी आज तक एक शब्द आपके लिए नहीं बोल पाए, यह दुर्भाग्य है। उसके बावजूद रट लगा के बैठे हो, कहां से काम होगा? हम तो डूबे सनम, तुमको भी डूबोएंगे, यही वाली कहानी है। ऐसा कब तक चलता रहेगा भाई? जब तक ऐसा करते रहोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इतना ध्यान रखना, जो आपका नाम नहीं लेना चाहता है उसका तुम प्रचार कर रहे हो, वो देख रहा है, दूसरे राज्यों में आपको भेज रहा है अपनी पार्टी की तरफ से, फिर भी आपकी आवाज वो नहीं उठाता है। तो क्या उम्मीद करें कि 2027 का जो सपना आप शिक्षकों को दिखा रहे हो वो पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? जो आपका नाम नहीं लेना चाहता है, जो आपका जिक्र तक नहीं करना चाहता है, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा?
कभी नहीं हो सकता है। यही डट करके अभी हर पार्टियों का विरोध करो, अब सारी पार्टियां तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। लेकिन ये हो नहीं सकता है। मोदी विरोध में अंधे हो गए कुछ लोग, अपना अंधे हो गए, सबकी आंखें फोड़ने में लगे हुए हैं, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। अब मुझे कहेंगे ये भाजपा का प्रवक्ता है। कहते रहो, सच्चाई मैं कहता रहूंगा, मिर्ची लगे तो मैं गिरती रहे। वीडियो देखो ना देखो कोई बात नहीं, लेकिन जो सही बात है मैं कहता रहूंगा। इसलिए मेरे दोस्त समझ जाओ, समय है, अपने लिए लड़ो, किसी पार्टी का मोहरा मत बनो। और जब अपने लिए अपनी लड़ाई करोगे तो फिर हमको सफलता मिलेगी। जितनी शिद्दत के साथ आपने विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट किया है, उसका आधा % अपने लिए मेहनत कर दिए होते तो आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की ये दुर्दशा नहीं होती। और अगर दुर्दशा हुई है तो उसके जिम्मेदार सत्ता पक्ष के साथ साथ आस्तीन के सांप भी हैं। मैं देख रहा हूं रोज रोज लिस्ट में नाम बढ़ रहे हैं, रोज रोज नए नए बहाने बनाए जा रहे हैं, घुसखोरी के पैसे ऐंठे जा रहे हैं शिक्षकों से और वो देते जा रहे हैं। किराए के नाम पर उनके पास एक पैसा नहीं है, लेकिन दलालों को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा हो जाता है। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। इसीलिए तो हम पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं पागल हूं, मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि मुझे लोग कहते हैं पागल हो गया, लेकिन ये पागलपन ही एक दिन सफलता दिलाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं आज के लिए बस यहीं पे विराम चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।